रास रचो है। अद्भुत आनंद। अद्भुत आनंद, चारों तरफ आनंद की लहर। रास की ये पवित्र भूमि आज पार्वती जी भी श्रृंगार कर रही, भोलेनाथ जी भी प्रश्न करते हैं, देवी कहां सज धज के जा रही हैं। पार्वती जी ने समझाया, महाराज हम जा रहे हैं रास में। भगवान शिव जी को तुरंत स्मरण आ गया कि जब बाल रूप में दर्शन करने गए थे उस समय भगवान ने, हमारे प्राणधन बालकृष्ण जी ने हमसे ये वादा किया था कि हमारी फिर मुलाकात महारास में होगी। और उस वादे को स्मरण करते हुए भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जी हम भी चलेंगे रास में। पार्वती जी ने बहुत समझाया, समझने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। समझाया कि वहां जाएंगे तो हंसी के पात्र बनेंगे। बोले पहली बात, पहली शर्त तो ये है कि वहां स्त्रियों के अलावा पुरुष प्रवेश निषेध है। कहने लगे हमें जिनका प्रवेश है वो ही बना दो, माने हमें स्त्री बना दो पर रास में ले चलो। अच्छा, हर प्रकार से वाद संवाद हुआ। अंत में पार्वती जी मना की, सुधि बुद्धि भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को ऐसी बजाई बंसी, सुध बुद्धि भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। और हुआ क्या, सिर से खिसक गई जब साड़ी, खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी रास में आ गए हैं, रास में। उठाइए दोनों हाथ एक बार प्रेम से, बोलिए लोकेश्वर महादेव की। जब साड़ी मुस्काए बनवारी रास में आ गए हैं, को भोले भंडारी बन करके बिजनारी रास में। जैसे हम आप सब भोलेनाथ जी के साथ रास में सम्मिलित हुए। नहीं नहीं बाबूजी थकते उकते नहीं हैं, भाव जब आता है ना, यही नाम है जो बनियो मोर नाचो दाता थई थई, जो बनियो मोर नाचो दाता थई थई, नाम है जो बनियो मोर नाचो दाता थई थई, नाम है जो बनियो मोर नाचो दाता थई थई।
कान्हा मोहे हो कान्हा मोहे हो कान्हा मोहे तो बनैयो मोर दादा थई थई हो कान्हा मोहे तो बनैयो मोर दादा थई थई हो कान्हा मोहे तो बनैयो मोर दादा थई थई। बोलिए मयूर भगवान की जय हो। प्रेम से ताली से स्वागत करो श्री राधे हरि ओ दही तू बनैयो चाहे दूध बनैयो चाहे दूध बनैयो चाहे दूध बनैयो
बोलिए रास बिहारी भगवान की। जय हो। आइए हम सभी दो क्षण उस सम्मान में सम्मिलित होंगे। मैं आग्रह करूंगा भक्तों से शीघ्र शीघ्र आप लोगों को मंच तक आना है। हमारे बीच में कथा की लालसा को लेकर पधारे सम्माननीय मनीलाल साहू जी, आपसे आग्रह है मंच तक आए और मंच के द्वारा सम्मान प्राप्त करेंगे। एवं धर्मदास साहू जी, धर्मजीत साहू जी, रामेश्वर साहू जी, ब्रजनारायण साहू जी, गुड्डू मिश्रा जी शांति नगर से पधारे। आपसे भी आग्रह है मंच तक आकर पूज्य महाराज श्री के द्वारा आप समस्त भक्तजन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एवं यहाँ पर विराजमान सम्माननीय राम लखन साहू जी, आपसे भी आग्रह है मंच में आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। एवं कोमल वतरा जी, आपसे भी आग्रह है मंच में आएंगे। रोशनलाल साहू, राजकुमार साहू देवनगर से, धर्मपाल साहू, श्यामलाल साहू, मनीलाल साहू, आप समस्त भक्तों से आग्रह है शीघ्र शीघ्र आप लोग आएंगे और मंच के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने स्थान में जाएंगे। तत्पश्चात आगे की पावन कथा जिससे हम आप लोग शीघ्रता पूर्वक श्रवण कर सकें। एवं धर्मदास साहू जी, धर्मजीत साहू जी, रामेश्वर साहू, ब्रजनारायण साहू, राम लखन साहू, कोमल बत्रा, रोशनलाल साहू, राजकुमार साहू, धर्मपाल साहू, श्यामलाल साहू, गुड्डू मिश्रा जी, आप समस्त भक्तों से आग्रह शीघ्रता के साथ आप लोग मंच में आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परम सौभाग्य की बात है व्यासपीठ पर विराजमान परम अर्चनीय वंदनीय श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री ब्रजदास शास्त्री जी महाराज, जिनकी अमृतमयी वाणी के द्वारा बड़े सुंदर सरस शब्दों में भगवान के उन परम पावन चरित्रों में हम आप लोग सराबोर हो रहे हैं। ऐसे परम पावनी भगवान की यह महागाथा जो अथाह है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता है, जो स्वर्ग लोक और सत्य लोक में भी प्राप्त नहीं है, वह इस कलिकाल के प्राणियों के लिए भगवत कृपा से श्री शुकाचार्य जी महाराज की सत प्रेरणा से और महाराज परीक्षित जी के प्रश्नों के द्वारा आज इस कलिकाल में हम आप समस्त जनमानस के लिए जो प्राप्त है, ऐसी परम पावनी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कल्याणकारिणी महागाथा, जिसको हम आप लोग पूज्य महाराज श्री के द्वारा बड़े सरल शब्दों में रसपान कर पा रहे हैं। आइए आगे के पावन प्रसंग में हम आप लोग प्रवेश करें। सभी से आग्रह शांति पूर्वक विराजमान हो जाएं। पीछे जो भक्तजन खड़े हैं, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, सब लोग शांति पूर्वक बैठ जाइए और आगे के पावन कथा के प्रसंग में हम आप लोग प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात कुछ ही देर के बाद में भगवान का दिव्य मंगल विवाह महामहोत्सव मनाते हुए हम लोग भगवान के विवाह उत्सव में सम्मिलित होकर अपने हाथों से भगवान के चरणों का प्रक्षालन करते हुए सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। मानव अपने सपन संजोए, विधि ना अपनी चाल चले। इंसान जीवन पर्यंत स्वप्न संजोता है और होता वही है जो वह चाहता है। माँ यशोदा इधर विलाप कर रही है, वहां कारागार में जेल में बंद है, कैद में। कौन? माँ देवकी। विचार कर रही, मुझ जैसी अभागन कोई माँ हो सकती है? कोई माँ कभी ऐसा चाहेगी कि जहां मेरे बेटे के जीवन में संकट आ जाए वहां उसको बुलाए? कभी कोई माँ नहीं चाहेगी। पर देवकी आज अपने हृदय को पत्थर बना के कह रही, दुर्भाग्यशाली माँ हूं मैं।
लाल को संकट बीच बुला के, देवी की रोए अब पछता के। कह गए संत फकीर करम गति, कह गए संत फकीर करम गति, तारे नाही तरे मानव अपने स्वप्न संजोए, विधि ना अपनी चाल चले। माँ देवकी रो रही है, यहाँ माँ यशोदा रो रही है। आज रात में माँ यशोदा को नींद नहीं आ रही। देखो, माताओं से एक विनती करना चाहता हूं, इस भाव को ऐसे सुनो कि मेरा बेटा जो प्राणों से प्यारा हो, वो अगर हमसे दूर जा रहा हो, और ये हम जानते हैं कि जा रहा है, लौट कर अब नहीं आएगा, तो सोचो, विचारणीय बात है, उस माँ के हृदय में कैसी प्रतीति होगी। किसी माता पिता का पागल बेटा, जो संसार के दृष्टिकोण में मंद बुद्धि जिसे कहते हैं, पागल बेटा भी यदि घर छोड़कर चला जाए तो माता पिता को फिर भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। पिता दिन भर परिश्रम करेगा, खोजेगा, दुकान धंधा सब बंद, पहले बेटे को। माँ रो रो के अपना बुरा हाल करती है एक पागल बेटे के लिए। सोचो, जिसका बेटा जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर है, साक्षात पर ब्रह्म है, प्रत्येक क्षण आनंद देने वाला है। माँ यशोदा प्रातः काल जगने से लेकर और विश्राम करने तक केवल और केवल कृष्ण 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 की सेवा, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं के लिए वस्तुओं एकत्रित करना, ऐसा जीवन था माँ का। माँ यशोदा आज अंतिम बार अपने बेटे को सुला रही है, बिस्तर पर लिटाया है और भर नेत्र देख रही है, क्योंकि हो सकता है आज के बाद मैं अब इस जीवन में कृष्ण को कभी न देख पाऊं। इस जीवन में अब कृष्ण को कभी न देख पाऊं। माया आज आखिरी बार सुला रही है। कृष्ण बलराम सो गए, सोने के बाद भी नींद नहीं आ रही। आंगन के चबूतरे में मां बैठी हुई है, नेत्रों से आंसू बहाती। प्रातः काल सबसे पहले कृष्ण भगवान जगे, देखा बगल में माँ प्रत्येक दिन रहती थी, आज माँ मेरे बगल में नहीं है। उठकर ढूंढने लगे, चबूतरे पर बैठी माँ नेत्रों से आंसू बहा रही है। कृष्ण जाते हैं, अपने छोटे छोटे हाथों से माँ के आंसू पोंछते हैं। माँ क्यों रो रही हो? माँ क्या हो गया? माँ यशोदा का हृदय भराया। बेटा अक्रूर जी आए हैं, कहते हैं तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी वसुदेव का बेटा है। आज मुझे छोड़कर चला जाएगा, फिर लौट कर कभी नहीं आएगा। मां की बातों को सुनकर आज हृदय भर आया है। कन्हैया लाल जी, आपके पास जो लोग हैं, यदि वो मौन रह सकें तो रखिए, अन्यथा उनको बाहर कर दीजिए। आज मां को धैर्य बताते हुए कृष्ण कहते हैं, मां कौन कहता है मैं तेरा बेटा नहीं हूं? मैं तो तेरा था, तेरा हूं और तेरा ही रहूंगा। मां आज तक मां मैंने कभी शहर नहीं देखा, पहली बार मुझे जीवन में ये अवसर मिला है शहर घूमने का। माँ मुझे अनुमति दो ना माँ, मुझे जाने दो ना माँ। माँ के नेत्र सजल है। आज प्रातः काल हुआ, यह खबर हवा की तरह पूरे ब्रजमंडल में फैल गई।
गोपियों को पता चला, गोपिकाएं जैसे सुनती हैं विधाता को तत्क्षण ही कोसने लगी। अहो विधाता तब न क्वचित दया, संयोज मैत्र प्रणयन देहिनः, तां च कृतार्थान् विनुनक्षिपार्थकं, विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम कितने कठोर हो विधाता, तुम्हें दया नहीं आती? लेश मात्र भी तुम्हें दया नहीं आती? पहले दो प्राणियों को प्रेम के बंधन में जोड़ते हो, उनकी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं हुई, पहले ही अलग कर देते हो। बार बार यूं भाखे है कोई जग में ही तू हमारो, जो चलत गोपाल रखे, बार बार यूं भाखे। मेरे कृष्ण को रोक लो, मेरा गोविंद चला जाएगा, मेरा कृष्ण चला जाएगा। कल से मुझसे माखन मांगने कौन आएगा? प्रातः काल होता सबसे पहले माखन मांगने के लिए आ जाता, मेरे आंचल को पकड़कर कहता, माँ मुझे माखन दे दो माँ। आज मेरा लाला चला जाएगा, कल से मुझसे माखन मांगने कौन आएगा? को कर कमल मथानी गई है, कौन अख गिरी पर लई है, बहुरो इंद्र बरसी है कबजित, को गिरी नख पर लई है। अगर इंद्र हम पर कुपित हो गया, हमें मारना चाहेगा, फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा कहती हुई मां धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है कि बार बार धरनी गिरत, कि बार बार धरनी गिरत, अधर बदन बिलखानी, सूर्य दशा कहाँ लगी बरनो, दुखी नंद की रानी, दुखी नंद की रानी। धड़ाम से गिर जाती। कृष्ण रथ में चढ़ने ही वाले थे, दौड़ के आए, माँ के मुख में जल का छींटा मारा। माँ बेहोश थी, किसी तरह माँ के नेत्र खुले। मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण जा रहा है, उसे कोई रोक लो, मेरा कृष्ण जा रहा है, उसे कोई रोक लो। भगवान श्री कृष्ण ने माँ को गोदी में सिर रख कहा, माँ मैं हूं, मैं माँ, मैं कृष्ण हूं, नेत्र खोलो माँ। यशोदा नेत्र खोलती है, कहती है, लाला तू चला जाएगा, तू जाए इससे पहले मेरे प्राण क्यों नहीं चले जाते? भगवान समझाते, मां ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करते, मैं जा रहा हूं, वापस आ जाऊंगा मां। और आज
कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हैं। रथ पर बैठने के बाद आज जैसे ही रथ चला, गोपिकाएं आ गई, रथ के सामने लेट गई। अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा है? तू तो क्रूर है, तेरे हृदय में दया नहीं है, तू अक्रूर नहीं हो सकता। अगर तू अक्रूर होता तो मेरे प्राण धन को मुझसे दूर नहीं करता। बहुत भला बुरा कहा। अगर रथ को आगे ले जाना है तो मेरे शरीर से रथ को चढ़ा दो, रथ चला जाएगा मेरे शरीर के ऊपर से, मेरे प्राण चले जाएंगे। उसके बाद जहां मन पड़ेगा वहां तुम ले जाना, उसके पहले मैं तुम्हें ले नहीं जाऊं। भगवान श्री कृष्ण आगे आते हैं, समझाते हैं। आज कृष्ण मथुरा को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर मथुरा की ओर चल रहे हैं। देखो, मनुष्यों की दशा तो ठीक है, पर वो गायें जिनको भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक दिन चराने लेकर जाते थे, वो गायों की दशा देखो भैया। वो गाय ना घास खा रही थी, ऐसे मुंह में घास फंसी, कान में शब्द पड़ा कि कृष्ण जा रहे हैं, तो मुंह चलाना ही भूल गई। गाय मुख चलाना भूल गई। ऊपर की ओर दृष्टि करके केवल नेत्रों से आंसू बहा रही हैं। उन गायों के हृदय से भी एक आवाज निकल रही है, हे गोविंद, प्रत्येक दिन प्रातः काल होता था, आपका दर्शन पाती थी, आप मुझे गौ चारण हेतु वन में लेकर जाते थे। हे गोविंद, हमें तो आप अनाथ करके चले जा रहे हो, कल से हमें वन में लेकर कौन जाएगा गोविंद? कल से हमें वन में लेकर कौन जाएगा? पशु पक्षी चहचहाना भूल गए। ब्रज में आज एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, ग्वाली रोए हमारे कन्हैया चले। छोड़ सबसे लगन, प्राण तन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। वो रथ दूर निकलता चला जा रहा है। गोपिकाओं को धैर्य बधाया, परसों की आस देकर कृष्ण चल दिए। परसों आऊंगा, परसों की आस में गोपिकाएं वर्षों बिताती हैं, पर अब कृष्ण लौट कर नहीं आए। राधा रानी को ना रोने का वचन देकर और कृष्ण आज मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। ब्रजमंडल सूना रह गया। ब्रज की गलियां सदैव कृष्ण दर्शन की लालसा में ही रह गईं, पर कृष्ण लौट कर नहीं आए। ये मथुरा गमन का प्रसंग बहुत ही अद्वितीय है। आइए इस पवित्र पावन प्रसंग को यहीं पर प्रणाम करता हूं, क्योंकि कथा के 3 भाव मैंने पहले भी आपसे निवेदन किए थे। ज्ञान गंभीरता का विषय है,
हास्य परिहास ठहाके लगा के हंसना, और विरह की कथा आए तो भगवान के लिए भर नेत्र आंसू बहाना। ये कथा के विशेष श्रवण श्रोता के 3 लक्षण हैं। इनको अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। इस विरह की कथा को यहीं पर प्रणाम करते हैं और एक बार जोरदार जयकारी लगाएं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। हो जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। हाँ गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब हम अपने कार्यकर्ता बंधुओं से प्रार्थना करेंगे, जो भी आप तैयारी कर रहे थे अब आप पुनः स्वतंत्र हैं। सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि मामला विवाह का है। आप सब जानते ही हैं विवाह में बड़ी तैयारियां होती हैं। और मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारी आदरणीय भाभी जी बड़ी देर से सम्मान हेतु पगड़ी लेके आई थी और प्रसंग ऐसा था कि मैं विवश था, इसलिए मैं उस क्षण के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। भैया जी से भी, बड़े भैया से भी मैं आग्रह करूँगा आप आएँ, और जो आपके हृदय की लालसा है। बड़ी अच्छी बात आपसे बताना चाहूँगा, इस भागवत कथा के दौरान मुझे आश्रय दिया है आदरणीय बड़े भैया और भाभी जी ने, जहाँ मुझे ठहरने की व्यवस्था है, बड़ी उत्तम व्यवस्था, और साथ में सेवा भाव। आज मैं कीर्तन कर रहा था सुबह ठाकुर जी की सेवा करते हुए, तो ऐसे भाव आया, कीर्तन कर रहा था मैं, तो कीर्तन जैसे मेरा थोड़ी देर के लिए रुका तो ऊपर से आवाज़ आई और गा रही थी हमारी भाभी श्री। हमने सोचा कोई हमारे कलाकार बंधु आवाज़ बैठा के गा रहे हैं, लेडीज़ टाइप की आवाज़, तो हमने कहा भाई कौन गा रहा है यार इतना अच्छा सुर में। तो पांडे जी भोजन प्रसाद तैयार कर रहे थे, ऊपर इशारा के बोले ऊपर से आवाज़ आ रही। तो हम कहे ऊपर इतना सुर में गाने वाला कौन है भाई? बोले भाभी जी गा रही हैं। हमने कहा वाह ये तो बड़ी अच्छी ठाकुर जी की कृपा है, और बड़े प्रेम से ठाकुर जी को रिझा रही थी। तो भैया और भाभी दोनों ही बड़े धर्मात्मा और ठाकुर जी के प्रेमी हैं। इन पर सदैव ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, और अपने बड़े पुत्र होने का ये फर्ज निभा रहे हैं। ये इनके लिए बहुत 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 मैं व्यासपीठ में होने के नाते खूब सारा आशीर्वाद देता हूँ कि ठाकुर जी इन पर कृपा बनाएं। और हमारे शनि भैया ही हैं, दिन भर बेचारे दौड़ते हैं, पूरे कथा पंडाल की व्यवस्था शनि भैया मैनेज करते रहते हैं, कोई आए जाए क्या कैसे। और जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते ना, निर्माण करता ये, पालन करता बीच में कौन है? दीपक भैया है ना, और फिर संहार करता में शनि भैया को फंसा दिया गया है। यहाँ से जब सब चले जाते हैं तो ये बेचारे फिर यहाँ सब समेटना, व्यवस्था करना, फिर जब पंडाल में कोई नहीं बचता तो अंतिम में किस दिन आए थे, एक दिन रात को हम आए थे ऐसे घूमने, तो शनि भैया बेचारे लिए चाबी व्यवस्था देख रहे थे, अंतिम में उन्हीं को मिलता है। शुरुआत बड़े भैया करते हैं, बीच का मामला दीपक भैया संभालते हैं, और जो अंतिम में अवशेष रह जाता है वो हमारे शनि भैया संभालते हैं। एक बार मैं चाहूँगा इन तीनों भाइयों के लिए जोरदार जयकारी लगा दीजिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। माता पिता का जीवन तब धन्य हो जाता है जब उनके जीवन में ऐसे पुत्र रत्न मिल जाते हैं, ऐसे पुत्र मिल जाते हैं, उन माता पिता का जीवन धन्य हो जाता है। आज हमारे आदरणीय यजमानश्वरों
घूरपति साहू जी भले ही वाणी से व्यक्त ना कर रहे हों, लेकिन आज उनका हृदय कहता होगा धन्य हो विधाता, आपने अच्छे सपूत मुझे दिए जो आज इतना बड़ा आयोजन करके और मेरे निमित्त मुझे आज तारने के लिए इतना सुंदर ये आयोजन किया है। तो उनका हृदय आह्लादित होगा। ये हमारे यजमान जी के हृदय के भाव हैं। ये हृदय का भाव केवल अंतःकरण और हृदय जान सकता है। तो मैं तीनों भैया लोगों को और भाभियों को बहुत बहुत मंच से धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि ठाकुर जी की सदैव कृपा आप पर बनी रहे। जब मौका मिले तो आप ऐसे धार्मिक आयोजनों में अपनी सहभागिता निभाएं और अपने माता पिता की सेवा कर उनके हृदय को जीत उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। विकास जी कीर्तन कर दीजिए, कोई भी शुरू कर दीजिए, हो गया भैया, सुर दे दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गो
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। आइए बड़े प्रेम से यहाँ पर विराजमान कुछ भक्तों से मैं आग्रह करूंगा, आप लोगों को मंच तक आना है। सम्माननीय राम सुंदर साहू जी, श्यामलाल साहू जी, धर्मपाल साहू जी एवं रमेश मित्तल जी, रतन गर्ग जी, आप समस्त भक्तों से आग्रह है शीघ्रता के साथ आप लोग मंच तक आएंगे। एवं राजीव विश्वकर्मा जी मनेन्द्रगढ़ से पधारे हैं, आपसे भी आग्रह है मंच तक आएंगे। एवं हमारे बीच में डॉक्टर संदीप साहू जी हैं, आपसे भी आग्रह है मंच में आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। हेमंत साहू जी, प्रहलाद प्रसाद साहू जी, होलसाय राजवाड़ी जी, शिव नारायण जी, उदय प्रजापति जी, आप समस्त भक्तों से आग्रह करूंगा आप लोग मंच तक आकर के मंच के द्वारा पूज्य महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। एवं राजकुमार साहू जी, धर्मपाल जी, श्यामलाल जी, कोमल बद्रा जी और रमेश मित्तल जी, पहलवान साहू जी, रामप्रसाद साहू जी, राजीव विश्वकर्मा जी, अजय अग्रवाल जी, संदीप साहू जी, हेमंत साहू जी, प्रहलाद साहू, होलसाय राजवाड़ी जी, शिव नारायण जी, उदय प्रजापति जी, आप समस्त भक्तों से आग्रह है शीघ्रता के साथ आप लोग मंच तक आएंगे और ससम्मान प्राप्त करके पवन कथा का रसपान कर सकेंगे। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों के बाद हम आप लोग भगवान के दिव्य विवाह महामहोत्सव में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकेंगे। परम सौभाग्य का विषय है, चल रहे परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण के आज 6वें दिवस में हम आप लोग सम्मिलित हैं। आज भगवान के दिव्य पाणी ग्रहण संस्कार की कथा हम आप लोग श्रवण करेंगे और भगवान के विवाह महोत्सव में सम्मिलित होकर के अपने जीवन के इस समय को, इस सत्संग सत्र को प्राप्त करेंगे। हमारे आपके जीवन में यही समय सबसे सार्थक समय माना गया है, जिस समय पर भगवान की कथा हो और भगवान की लीलाओं का दर्शन प्राप्त हो रहा है। एवं आज स्वयं उन परम प्रभु परमात्मा का विवाह महोत्सव हम आप लोग देख सकेंगे और ऐसे सत्संग में सम्मिलित होकर अपने जीवन में कथा का रसपान करने के बाद उस प्रसंग को, उन भगवान के चरित्रों को आप लोग अनुकूल मनन अवश्य करें। यहाँ से जाने के बाद यह विचार करें आज की कथा में पूज्य महाराज श्री ने हमें कौन सा चरित्र भगवान का श्रवण कराया है, भगवान ने लीला अवतार धारण करके कैसे कैसे चरित्रों को किया है। यह सर्व फल, संपूर्ण फल को प्रदान करने वाला रहस्य श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। ऐसा कोई एक भगवान का चरित्र अगर हम अपने हृदय में विराजमान करके अपने जीवन में धारण कर लें तो निश्चित रूप से उन संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों के श्रवण करने का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप समस्त श्रोताओं से आग्रह है आप लोग इन चरित्रों को गहराई से श्रवण कर और अपने जीवन में उतारते हुए जीवन को धन्य बनाएं। आइए पूज्य महाराज श्री के द्वारा हमारे बीच में अवधराज जी, अवध राजवाड़ी जी हैं, आपसे भी आग्रह है मंच तक आकर के मंच के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात हम सभी आगे के पावन प्रसंग में प्रवेश करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी, अक्रूर जी
मथुरा पहुंचे हैं। अतिथि कक्ष में ठहराया गया। अतिथि गृह में ठहराने के बाद सुंदर संध्या का समय हुआ, मेला घूमने की अनुमति मांगते हैं बाबा से। बाबा ने पहले तो मना कर दिया, पर जब बलराम जी साथ में जा रहे हैं तो इस बात को स्वीकार करते हुए आज बाबा नंद ने दाऊ के साथ जाने की अनुमति दी। ग्वाल बालों सहित दाऊ सहित भ्रमण करने निकले और मार्ग में जाते हैं वस्त्रों की इच्छा व्यक्त करते हैं ग्वाल बाल। रजगम कच्चिदायांतम रंग कारम गदाग्रज दृष्ट्वा याचत वाशांसि धौतान्युत्तमानि च। और आज धोबी के पास पहुंचे। उसने ऊंचा नीचा कहा, भगवान ने एक थप्पड़ में उसका कल्याण किया। सब वस्त्र छोड़ छोड़ के धोबी भाग दिए। ऐसी परिस्थिति में भगवान ने स्वयं ग्वाल वालों को कहा, वस्त्र उठा लो। चल दिए। वस्त्र बड़े अनफिट थे। आगे एक दर्जी मामा मिले, उनके यहाँ सभी वस्त्रों को सुधरवाया गया। ततः सुदामनो भवनम माला कारश्य जगमतुः। आगे सुदामा नाम के माली मिले, जिन्होंने भगवान एवं ग्वाल वालों को माला पहनाई। एक चीज की कमी रह गई, वो थी चंदन। आगे कुब्जा मिली हैं। दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा यनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपति रति प्रियम बिना युवाम को न्यत मस्त दरहती। अपना परिचय बताती हैं देवी जी। तो मैं महाराज कंस की दासी हूँ। सौरंध्री मेरा नाम है। त्रिवक्र, 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण त्रिवक्रा भी मुझे कहते हैं। मैं प्रत्येक दिन भोजराज कंस के लिए चंदन घिस कर ले जाती हूँ। उसी से जो मिलता है उपहार, उसी से अपना जीवन यापित करती हूँ। भगवान ने कहा, देवी जी आज हमें भी चंदन लगा दो। भगवान की वाणी और स्वरूप पर वह त्रिवक्रा कुब्जा मोहित हुई। भगवान को चंदन लगाया, ग्वाल वालों को चंदन लगाया। दाऊ भैया ने कहा, पूरा चंदन लगा लिया, इसे कुछ देगा भी। भगवान ने पैरों से पैर को दबाया, ठोडी पर हाथ लगाया, एक हाथ कुंवर में लगाया, एक झटका मारा, कुब्जा सर्वांग सुंदरी बन गई। अनुनय विनय करने लगी, प्रभु हमारी कुटिया में भी चरण रखें। भगवान ने कहा, समय आने पर आऊँगा। आगे बढ़े, धनुष यज्ञशाला में पहुँचे। वहाँ आचार्य ब्राह्मण सब धनुष यज्ञशाला में धनुष की पूजन कर रहे थे। यज्ञशाला में पहुंचकर दर्शन की इच्छा व्यक्त की। आचार्यों ने जैसे भगवान को देखा तो मोहित हो गए स्वरूप पर। कहने लगे, ठीक है दर्शन कर लो। और नजदीक पहुंचे तो कहने लगे, अगर गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो इसे छू लूं। कुछ देर सोचते रहे, फिर कहा, ठीक है भाई, बहुत इच्छा है तो छू लो। छू लिए। फिर बोले, अगर गुरुजी आपकी अनुमति हो तो इसे उठा लूं। अब छोटे से कृष्ण हैं अभी। अब जब ये बात कही तो जितने सैनिक खड़े थे सुरक्षा में सब ठहाके लगा के हंसने लगे कि दूध के दांत गिरे नहीं, धनुष उठाने आ गया। बताओ हैं, 200-250 सैनिक मिलके बड़े मुश्किल में उस धनुष को उठा के और यहां तक पहुंचाए हैं, बड़ी मुश्किल में। और ये दुधमुहा बालक कहता है कि मैं धनुष उठाऊंगा। हंसने लगे। भगवान ने उनके हंसी में वो ठहाके लगाने में मगन है। भगवान ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से प्रत्यंचा खींची, धनुष टूट गया। धनुष के टूटने की टंकार महाराज कंस के सिंहासन तक पहुंची। सैनिकों ने देखा इसने धनुष तोड़ दिया, तुरंत दौड़ पड़े, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, जीवित न जाने पाए। भगवान ने आधा धनुष का टुकड़ा दाऊ भैया को दिया, आधा अपने हाथ में लिया। जितने सैनिक थे सबको गोविंदाय नमो नमः कर दिया। कंस के पास एक सैनिक जाकर सूचना देता है। कंस भयभीत हुआ और अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। प्रातः काल का समय हो गया। रात भर कुबलिया पेड़ नाम के एक हाथी को मदिरा पान कराया गया। मदिरा से उन्मत्त होकर वह हाथी मथुरा के मल्यशाला के प्रवेश द्वार पर बैठाया गया। भगवान पहुंचे हैं
अम्बष्ठाम्बष्ठमार्गं नौ देहपक्रममाचिरं नो चेत् सकुञ्जरं त्वाद्यन्यायामि यमसाधनम्। भगवान ने महावत को समझाया, हे महावत, हम दोनों को रास्ता दो, हमारे मार्ग से हट जाओ। बहुत देर तक समझाया, सुनवाई न करे। कहा इतने बहादुर हो तो हाथी को हटा लो और चले जाओ। हाथी से थोड़ी देर के लिए युद्ध हुआ और भगवान ने कहा अभी भी अवसर है, हट जाओ, अर्थात अन्यथा यमपुरी का द्वार दिखा दूंगा। महावत ने तुरंत हाथी को भगवान की तरफ दौड़ाया। भगवान पहले तो लगा कि एक क्षण के लिए भगवान को दबा देगा नीचे हाथी, पर भगवान संभलते हुए हाथी की सूंड को पकड़ा और इतना जोर से घुमाया जैसे कोई छोटा सा बच्चा खिलौने घुमाया, उठा के ऊपर फेंका, धड़ाम से जमीन पे गिरा। एक थप्पड़ मारा तो महाराज महावत भी राम नाम शक्ति हो गया। अब तो मामला बिगड़ गया। हाथी के दांतों को उखाड़ कर उपहार स्वरूप मल्लशाला में लेकर पहुंचे हैं। वहां सब बैठे हैं, जिसकी जैसी भावना है भगवान उस रूप में दिखाई दे रहे हैं। वात्सल्य भरे भाव में जो देख रहे हैं उन्हें बाल्य कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। योद्धाओं को परम योद्धा, वीरों को परम वीर। अब महाराज और तो हद हो गया, कंस को काल के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी विषम परिस्थिति में घबराया कंस, फिर भी धैर्य बढ़ाने के लिए मुष्टिक, चाणूर, सल, तोशल, ये चार बड़े मल्ल युद्ध लड़ने वाले बड़े पहलवान थे। इन पहलवानों को देखकर और कंस कहता है आओ मल्ल युद्ध में आओ। एक गज को मार दिया तो क्या हुआ, तो 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले ये हमारे पहलवान। वह भी कहते हैं महाराज आप तो चिंता ना करो, हम हैं ना, हम हैं तो क्या गम है, हम खड़े हैं। भगवान ने आगे बढ़े, मल्लशाला में प्रवेश किए कि चाणूर और मुष्टिक कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए देखो आगे आगे आके वो कहे आओ मुझसे युद्ध करो, दूसरा कहे आओ मुझसे युद्ध करो। युद्ध की बात आई तो थोड़ा सा समझाइश हुई कि भाई नहीं नहीं, बच्चों के साथ इतने बड़े बड़े विशालकाय महारथियों का युद्ध अशोभनीय है। कंस ने कहा कुछ अशोभनीय नहीं है, यहाँ आयु का महत्व तो नहीं है, यहाँ बल का महत्व है। इसने पूतना, आघासुर, बकासुर जैसे को मार दिया, गोवर्धन पर्वत को उठाया है, इसे आप बच्चा कहते हैं। इसे उपहार देना चाहता हूं, इसलिए अपना पारितोषिक सबके सामने दिखाना होगा। गांव के गवार लोगों को इसने बुद्धू बनाया है, आज पढ़े लिखे शहर वालों के चक्कर में पड़ा है। भगवान ने कहा तो लगता है कुछ दिखाना ही पड़ेगा। चाणूर से कृष्ण, मुष्टिक से बलराम जी, मल्ल युद्ध होने लगा, ताकत की अजमाइश। तब तक मैं ये मुक्केबाजी शुरू कर दी। भगवान ने कहा क्यों मुक्का क्यों मार रहे हो? उसने कहा जैसी मेरी इच्छा होगी वैसा ही करूंगा। तो भगवान ने कहा तब तो ठीक है, फिर लो हमारा भी एक थप्पड़ उछल के भगवान ने मारा है, जमीन पे औंधे मुंह गिरा और प्राणांत हो गया। चाणूर गया, दाऊ भैया ने भी देखा, कन्हैया ने मार दिया तो एक मुक्का बनाया, मुष्टिक के सिर पे सीधा मारा, मुष्टिक भी औंधे मुंह गिरा, उसका भी राम नाम से। सल तोशल आए, उनका भी उद्धार कर दिया। जब वो भी मारे गए तो कंस बौखला गया महाराज, आपा खो दिया। आपे से बाहर होने के बाद कहता है कृष्ण को मारो, बलराम को मारो, सबको मार डालो, नंद को मारो, वसुदेव को मार दूंगा, देवकी को मार दूंगा। सैनिकों को आदेश देता है पकड़ो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो, सबको मारो, कोई बच के जाने ना पाए। और जब इस तरह से चिल्लाने लगा तो सबके सब सैनिक इतना पराक्रम देखने के बाद भाग दिए, दौड़ पड़े एक साथ सबके सब सैनिक। कहां दौड़े सब सैनिक? पूरे सैनिक दौड़ पड़े कंस के आदेश पर। कहां? कृष्ण बलराम को पकड़ने। बोलिए ना, कहां दौड़े? कृष्ण बलराम को पकड़ने दौड़े। कंस ने तो यही आदेश किया ना कि पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, बलराम को पकड़ो, हैं, नंद को पकड़ो। कहां दौड़े कंस के सैनिक? कुछ बताएंगे आप लोग? बोले घर तरफ भाग दिए।
सबके सब सैनिक भाग दिए अपने अपने घर तरफ। कहे जान है तो जहान है। कंस कहता है रे कायरों कहां भगे जा रहे हो। इतना कहने के बाद सैनिक धीरे से हाथ हिला के पीछे इशारा किया, महाराज हम कायर ही कन्हैयालाल जी वहां से दर्शन ना होगा, मंच में लाओ यार, जयमाला मंच में कराओ फिर नीचे करा देना। क्या बात है? हो जाए कि हो गया? थोड़ा सा साइड हो जाइएगा। मंच में जो लोग हैं उनसे विनती है ठाकुर जी को पीछा ना दें, हल्का सा ऐसे ऐसे आ जाए कर दीजिए थोड़ा सा। वही कह रहा हूँ, हम ही को नहीं दिखेगा तो हम बोलेंगे क्या? बस 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 हल्का हल्का ऐसा कर दें, थोड़ा थोड़ा बस थोड़ा, ज्यादा ज्यादा नहीं, पूरा नहीं घुमाना है, पूरा नहीं घुमाना है। सबसे पहले रुक्मिणी महारानी द्वारिकाधीश भगवान को माल्यार्पण करेंगी। वैसे अब तो बैठ जाओगे तो भी दिखेगा, पर अब बैठने के लिए क्या कहें? नहीं रहने दो, रहने, कोई बात नहीं, अब बैठने का मौका रहा नहीं। बारात का चहल पहले जयमाला का मामला है। यहाँ से रुक्मिणी महारानी जी पहले माल्यार्पण करेंगी, आप लोग जयकारी के साथ स्वागत करिएगा। बोले रुक्मिणी महारानी की जय हो। नहीं हमें नहीं चाहिए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। क्या बात है। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। आधे लोग नहीं बोल रहे हैं, अब प्रसाद ना मिलेगा फिर बरातियों को, समझ लीजिए। बोले रुक्मिणी विवाह मंगल उत्सव की जय हो। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं गारी गाइए, हम गारी देने आए हैं यहाँ। हाँ अरे नहीं, ये सब झगड़ा वगड़ा ना करवाइएगा, बढ़िया प्रेम पूर्वक विवाह होने दीजिए, कल फिर देंगे जो देना होगा, है ना। चलिए अब पाद प्रक्षालन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। अच्छा सखी बना के बैठाए हैं भाई, कौन है? थोड़ा दिखाइए तो भला कौन सी सखी है। वाह, इधर भी है कोई? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम यजमान जी को बुलाया जाए ससम्मान। ये पाद प्रक्षालन की प्रक्रिया है। एक आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ये बड़ी अच्छी रस्म है। देखो हम अपने बेटी के विवाह में चरण प्रक्षालते हैं, और आज साक्षात जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर साक्षात नारायण और रुक्मिणी जी महारानी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा लक्ष्मी जी को अपनी बेटी मानकर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण नारायण प्रभु को कन्यादान का फल प्राप्त कर रहे हैं हमारे घूरपति साहू जी, उनका पूरा परिवार, पूरा ये प्रांगण और पूरा विश्रामपुर
इस पवित्र पावन विवाह उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं साहू परिवार को, समस्त श्रोताजनों को, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हूं समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को। क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि यहाँ आए वो ही पुण्य फल प्राप्त करे। ये कथा है, कहीं भी जहाँ तक भक्तजन बैठे हैं उनके कानों में अगर ये जा रही है तो ये पवित्र पावनी कथा उनका कल्याण ही करेगी। वो भी श्रोता की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए प्रत्येक दिन उन श्रोताओं को भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। अभी इस वक्त मैं समस्त श्रोता भक्तजनों को ढेर सारी बधाइयाँ दे रहा हूँ। ठाकुर जी सदैव आपके जीवन में इसी तरह खुशी और मंगल का क्षण परोसते रहें। आप सदैव स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और प्रसन्न चित्त रहें। इसी कामना के साथ जोरदार जयकारी लगाएं। नाचने वाले हम लोग बधाई में गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे और एक एक करके जिनके हृदय में भाव है भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, पैर पखाल सकते हैं। वहीं से बैठे बैठे भी आप प्रणाम कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा और आपकी स्वेच्छा पर है। बिल्कुल कोई संकोच नहीं करना है, आप लोग अपने स्वेच्छा अनुसार भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। और आइए हम आप सब बड़े प्रेम से सम्मिलित हों। कल की सूचना, कल सुदामा चरित्र की पवित्र पावन कथा है। भागवत के चरित्रों में सुदामा जी का चरित्र एक बहुत अहमियत रखता है। 2 मिनट, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण है। आप सब जानते हैं सुदामा जी के चरित्र में 2 मुट्ठी चावल का विशेष महत्व है। बस 2 मुट्ठी चावल का मतलब क्यों? चावल ही क्यों ले गए? गेहूं लेके चले जाते सुदामा जी। चावल पकने के बाद उसमें आप एकदम ऐसे दबाएंगे ना, कोई उसमें कठोरता नहीं होती। भात जिसको कहते हैं, महत्वपूर्ण बात है। भक्त कैसा होना चाहिए? भात की तरह। भगवान के प्रति उसका समर्पण ऐसा हो कि पूर्ण समर्पण हो। तो सुदामा जी तंदूर लेकर गए थे। आप सबके हृदय में भी अगर ऐसा भाव होगा तो 2-2 मुट्ठी चावल, 4 मुट्ठी, 4 बोरिया लाएंगे तो कोई गुनाह नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि 2 मुट्ठी महाराज कहे हैं। किसी का मन पड़ रहा है कि हम 4 किलो ले जाएं तो हम काहे को मना करें, पर महत्व 2 मुट्ठी का है। तो आप सब कल जिनके पास, हालांकि ये कहने का कोई प्रश्न नहीं, अपनी श्रद्धा और भावना अनुसार आप सब कल सुदामा जी के पावन चरित्र की झांकी। और कन्हैया लाल जी, परसों तो फिर कथा का समय परिवर्तित रहेगा, तो कल ही फूलों की होली कराई जाए, क्योंकि सुदामा चरित्र के बाद कुछ उत्सव बचेगा नहीं, तो फूल होली कल करा दें। तो कल फूल की होली का भी उत्सव रखा जाएगा, क्योंकि परसों का जो कथा का समय है वो परिवर्तित रहेगा। 3 तारीख है, चढ़ोत्री का दिवस है। 10 बजे से 1 बजे तक कथा का समय रहेगा परसों का। अभी कल वैसा ही चलेगा। और क्योंकि यहाँ के बाद ठीक 4 तारीख से दमोह के पास श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ फिर से है, तो मेरी भी मजबूरी है, यहाँ से खाली होने के बाद वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो इसलिए भी कई कारण हैं और व्यवस्थाओं को देखते हुए तो परसों की कथा 10 बजे से 1 बजे तक रहेगी। और कल हम लोग बहुत सारे सुदामा चरित्र के बाद बढ़िया होली उत्सव मनाएंगे। होली उत्सव का एक अलग आनंद होगा। तो मेरी ये विनती है आप सभी से कि कल भी आप लोग सुदामा जी का पावन चरित्र और होली उत्सव में अधिक से अधिक जनसंख्या में आप सब सम्मिलित हों, है ना। और इसी के साथ आइए आइए आचार्य जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विकास जी से हम आग्रह करेंगे बढ़िया बधाई गाइए आप, जिससे सभी लोग झूम जाएं। आप बैठने का टाइम नहीं है, बढ़िया झूमना है, नाचना है। जो लोग पाँव पखाल रहे हैं वो लोग पखालते रहें, बाकी लोग बढ़िया भाव से झूमेंगे ताली सेवा करते हुए। और आइए हम सभी लोग ठाकुर जी की इस विवाह महोत्सव में सम्मिलित होते हैं और मस्ती में झूमते हुए क्या कहना है। और सभी लोग मस्ती में झूमते हुए क्या कहेंगे। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी
मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्री राधे। शीश पे मुकुट बिराजे, शीश पे मुकुट बिराजे, अधर पे बंसी साजे, अधर पे बंसी साजे, कमर में पीला पटका, गले में जल्दी साजे, गले में पीला पटका, गले में जल्दी साजे, हो श्याम सलोनी प्यारे की क्या छवि निराली है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि दूल्हा बने हैं घनश्याम, दूल्हा बने हैं घनश्याम, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं घनश्याम, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम, कि जोड़ी का जवाब नहीं। राधे।
दोनों न घनश्याम के कटले कटार कमल लजाए तेरे नैनों को देख के कमल लजाए तेरे नैनों को देख के झूमी घटाए तेरी कजरे की रेख पे झूमी घटाए तेरी कजरे की रेख पे ये मुखड़ा निहार के जान गए हार के मुखड़ा निहार के जान गए हार के दोनों ना 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 ना। अच्छा जो लोग बैठे हैं काहे बैठे हैं हमको भी नहीं पता और इनको खुद भी नहीं पता हम बैठे काहे हैं। जो लोग बैठे हैं ताली भी नहीं बजा रहे हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि हम काहे बैठे हैं और बीचों बीच फंसे हैं तो उठ के जा भी नहीं सकते। ऐसा ही है क्या? अगर प्रसन्नता ना हो तो बात अलग है, अगर भगवान के विवाह से आप प्रसन्न, देखो भैया उदास वो होगा जो शिशुपाल के पक्ष वाला होगा। देखो बात डंके की चोट पे है, बात डंके की चोट पे है। भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी पक्ष वाले हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, ताली बजाएंगे, नाचेंगे, और उदास होके वो बैठेगा जिसकी बारात लौट के जा रही है। शिशुपाल पक्ष वाले उदास हैं और बाकी द्वारिकाधीश पक्ष वाले उल्लास में हैं। बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना घनश्याम बैठे बैठे सभी लोगों से आग्रह करूंगा, जो भी घर के सदस्य जन हैं जो यहाँ पर कैमरा लेकर के फोन लेकर खड़े हैं, सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर के विनती है कि भगवान की झांकी को खाली कर दिया जाए। आप ही लोगों से निवेदन है सब लोग एक तरफ से हो जाएं, क्योंकि जो भक्तजन आपके आंगन में दूर दूर से पधारे हैं तो उनको भी भगवान का दर्शन और प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिल सके। इसलिए सभी से आग्रह, एक तरफ से आप लोग होंगे, एक किनारे से आप लोग नृत्य करेंगे, और जो भी पीछे हमारे श्रद्धालु जन बैठे हैं आप सभी से आग्रह है आप लोग भी क्रम से आएंगे और भगवान के चरणों का प्रक्षालन करते हुए दर्शन को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए भाव से भजन के माध्यम से प्रवेश करें।
कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में। पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में। जमाने को बिगाड़ के दिलों दरों पे मार के, झूठों को मार के दिलों को तुम्हें मार के। दोना ना 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 दोना ना 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 दोना ना घनश्याम के कटिले गटर के, दोनों सरकार के बदले कटार के। दोना ना घनश्याम के कटिले गटर के। दोनों सरकार के बदले कटार के। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बिहारी की देख छटा तेरा मन है गयो लटा पटा। ओ लटा पटा हरी लटा पटा, लटा पटा लटा पटा लटा पटा हरी लटा पटा। लटा पटा लटा पटा। ओ मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बिहारी की देख छटा तेरा मन है गयो लटा पटा। ओ लटा पटा हरी लटा पटा, लटा पटा लटा पटा। ओ लटा पटा हरी लटा पटा। लटा पटा लटा पटा। हमें
धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सब प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, अधरन सब प्यारी, कमर में बांधे तीनों पटा, तीनों पटा, मेरो मन है गयो लगा पटा। बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। राधे मनिया भरन यमुना तट आई, मनिया भरन यमुना तट आई, बीच में मिल गयो कृष्ण कन्हई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हई, बीच में मिल गयो कृष्ण कन्हई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हई। ओ मनिया भरन यमुना तट आई, मनिया भरन यमुना तट आई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हई। फोड़ दियो हाँ, फोड़ दियो हाँ, फोड़ दियो पानी को घटा, पानी को घटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। हे लटा पटा, हे री लटा पटा, पटाई लटा पटा, ओ लटा पटा, हे री लटा पटा, पटाई लटा पटा, ओ मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा। हे बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। रुक्मणी महारानी की। बसी गोलोक परम पद पावे, बची गोलोक परम पद पावे, ओ मिले कृपा नंदलाल की शुभ आरती की जय। मेरे कृपा नंदलाल की शुभ आरती की। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती की जय। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती की जय। ओ रुक्मणी वल्लभ लाल की शुभ आरती की जय। रुक्मणी वल्लभ लाल
शुभ आरती कीजिए। नंदी यशोदा लाल की शुभ आरती कीजिए। यशोदा लाल की शुभ आरती हो कीजिए। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती कीजिए। यशोदा लाल की शुभ आरती कीजिए। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे आरार्तिज्ञं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिज्ञान्ते जलेन शीतलीकरणं भैया माइक बढ़ा दो। आरार्तिज्ञान्ते जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं। रिवर्ब कर दीजिए इसमें। जो लोग जहाँ पर खड़े हैं दोनों हाथ जोड़ करके वहीं से आज हृदय में ध्यान करेंगे। साक्षात भगवान द्वारिकाधीश और मैया रुक्मणी के साथ में विराजमान है, ऐसी छवि का हृदय में अवलोकन करते हुए हम आप लोग उस छवि के चरणों में अपने मन के भाव को, अपनी अर्जी को समर्पित करेंगे। हरि ओम जजनेन जजनमय जन्दधीवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्यादेहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम प्रधर्वाय च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीरुक्मणी प्रचोदयात्। हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सद्गुरु प्रचोदयात्। ओम अंजनीनंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हमारे बीच में सम्मानीय कोमल बत्रा जी हैं, आपसे भी आग्रह है मंच में आकर के सम्मान प्राप्त करें। सम्मानीय कोमल राजवाड़े बत्रा, आप श्री से आग्रह करूंगा मंच में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम सर्वे आवाहित देवताभ्यो नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की,
श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो श्री रुक्मणी मैया की जय हो श्री कृष्ण रुक्मणी विवाहोत्सव समैया की जय हो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो श्री दुल्हन रुक्मणी मैया की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो पूज्य